इसी बीच अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। रमन सिंह की नामांकन भी आएंगे अमित शाह। जी हां, 16 अक्टूबर को रायपुर आएंगे अमित शाह। 11:15 रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। दोपहर 12:20 पर पहुंचेंगे राजनांदगांव। रमन सिंह की नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात दिग्गज चेहरे, क्योंकि बीते दिन ही ये जानकारी मिली थी कि अब जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, मोर्चा संभालेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव की कमान संभालेंगे। और ऐसे में नामांकन के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अमित शाह भी यहां पर आ सकते हैं। बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरी है। 24,000 बूथों पर पार्टी ने डिजिटल योद्धाओं को उतार दिया है और अब तक पार्टी ने 2,40,000 योद्धाओं को तैयार भी किया है, जो समाज के प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ नागरिकों, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाएंगे। डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पा रहे, जहां पर हम लोग वहां पर कैंपेन करने का एक अच्छा माध्यम उपलब्ध होगा। जो अभी पीएससी में घोटाला हुआ है, उसके माध्यम से उसको लेकर हम लोग युवाओं तक पहुंचेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो अन्य लोग हैं, सर्विस में हैं, दूसरे कार्य में हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको प्रचारित करेंगे और हमारे जो पक्ष है उसको दिखाने में हम लोग सफल होंगे। सोशल मीडिया आज के चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के डिजिटल परिवेश को डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोग अपने विचारों को रखते हैं। तो आज हमने इस बात के विस्तार से चर्चा की कि पार्टी के लिए जिम्मेवारी के साथ उसके विचारों को, कार्यक्रमों को और बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए क्या क्या काम। आज का समय सोशल मीडिया का है, आज का समय यूथ का है, आज के समय लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का है। और इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की बातें लोगों तक पहुंचे। 15 साल के बीजेपी के काम पहुंचे, 9 साल के मोदी जी के काम पहुंचे। और भूपेश बघेल का शराब घोटाला, रेत घोटाला, जंगल घोटाला, जमीन घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कैंपा घोटाला, धान घोटाला, ये जनता तक पहुंचे। बीजेपी ने जब से लिस्ट जारी की है, कहीं ना कहीं हम विरोध के स्वर तेज होते हुए देख रहे हैं। कोरबा में भी हमने देखी और इसी तरह जशपुर में भी बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। जशपुर विधानसभा सीट से गणेश राम भगत को टिकट देने की मांग हो रही है। जशपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध राजधानी रायपुर तक पहुंच गया है, जहां नाराज कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पार्टी मुख्यालय के सामने धरना देने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बाकायदा खाना और तमाम चीजें पैक करके लेकर आ गए हैं, बर्तन तक लेकर आ गए, धरने पर बैठ गए। दूसरी तरफ जशपुर में भी गणेश राम भगत को टिकट नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों आदिवासी बीजेपी दफ्तर के आगे धरने पर बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर में तालियां बजने लगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद भारत लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसी के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम
आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं और आप हमारे साथ शामिल हुए, इसलिए हम बेहद खुश हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता बना दिया है। नीता अंबानी के संबोधन में immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is